निराशा उसी को होती है जो उसको छोड़ना नहीं चाहता, सांसारिक भोगों को नहीं छोड़ना चाहता। वो कहता है कि नहीं, इसके बिना तो जीवन ही नहीं है, तो फिर परमात्मा प्राप्ति से निराश होना ही पड़ेगा। यही मूर्खता है, यही मूर्खता है। आचार्य जी राम राम। आचार्य जी राम राम जी। इसमें दृढ़ विश्वास की भी कमी है ना, तीसरे वाले में दृढ़ विश्वास की भी कमी है। मतलब वो नजदीक तक पहुंच रहा है लेकिन वो थक गया है, ये समझता है कि अब मेरी पार नहीं जाने की इसमें, तो दृढ़ विश्वास नहीं है उसको, इसलिए वो लौट रहा है। ऐसी बात है ना। दृढ़ विश्वास तो छोड़ो, उसमें विश्वास ही नहीं है। हाँ वही चीज है जी। परम लाभ से वंचित रह जाते। ये भाई जी वो वाले हैं जो रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, जो न तरे भव सागर नर समाज शोकित निंदक मंदमती आत्मान गति जाए। आत्मान गति जाए, ठीक बात, वही परम लाभ से वंचित रह जाना वही है। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक। मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है। ये श्लोक हमने कल पढ़वाया था क्या भाई जी? सात का तीन। आज और पढ़वा ली, आज और पढ़वा ली। अच्छा, 2 लाइन ही पढ़ी थी, 2-3 लाइन ही पढ़ी थी कल। अच्छा। 7 का 3 जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भाई जी। अब 7वें अध्याय से जो बात शुरू होती है उसमें हर श्लोक के साथ बहुत महत्वपूर्ण लगाना जरूरी हो जाता है। यही बात। आचार्य जी स्वामी जी ने जो है ना मनुष्य को भी बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है। मनुष्य को भी बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया कि मनुष्य कौन है वास्तव में। और क्या, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है। प्रत्युत परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं। अधिकतर मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में ही रचे पचे रहते। इसलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है। ये लगन पूर्वक चलना जो है यही मूर्खता को खत्म करता है। नहीं तो मूर्खता लगी रहती है साथ में, अगर लगन पूर्वक नहीं चला तो। मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है। लगन क्या है? लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहाँ वह सोए, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। वो लगन ही क्या हुई जिसमें सब कुछ ना भूल जाए। इसलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है, परंतु लगन के साथ साथ भोग इच्छा, मान बढ़ाई और आराम की इच्छा भी रहने के कारण उनमें भी कोई एक परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। बाकी मूर्खता के कारण निराश होके वंचित रह जाते हैं। कोई एक ही तत्व को प्राप्त करता है। परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है।
तात्पर्य अच्छा है कि हाँ ये जी। जो श्लोक अभी आपने पढ़ा है, हजारों मनुष्यों में कोई एक परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन हजारों में कोई एक, उन हजारों में सिद्ध हुआ कोई एक महात्मा, माने जो तत्व को जिसने प्राप्त कर लिया है वो हाँ, हाँ। प्रेम मार्ग में चलता है, भक्ति मार्ग में चलता है, यही बात है क्या? यही बात। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि कितना अंतर है। उसको कम नहीं कहा जाता। कल्याण तो कर लिया उसने भी, कल्याण से वंचित तो नहीं रहा, जीवन मुक्त हो गया। भाई जी जीवन मुक्त ज्ञानी है। हाँ, जीवन मुक्त ज्ञानी। संसार में तो इससे ऊंची कोई बात कही नहीं जाती, सबसे ऊंचा यही है। हाँ बिल्कुल, जो प्राप्त मुक्त हो गया, जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, वो इससे ऊंचा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ बात चल रही है परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी ऐसे अनेक हो सकते हैं जिन्होंने जीवन मुक्ति ले ली, लेकिन उनमें भी कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही हैं, इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। ये मोक्ष जो है ये चौथा पुरुषार्थ है भाई जी, और ये प्रेम पांचवा पुरुषार्थ है। संसार में प्रचलित चार ही पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति होगी सब कुछ हो गया, लेकिन प्रेम को पांचवा पुरुषार्थ कहा है जो चौथे के बाद आता है और उस पे कोई कोई पहुंचता है। सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। जय हो, बहुत सुंदर व्याख्या हुई है, सब भाई बहनों समझ, बहुत बढ़िया। ये 7:3 और 7:19 आपस में संबंध रखते हैं घनिष्ठ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को यथार्थ रूप से जानना है। भगवान के यथार्थ रूप को भक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन निश्चास्मि तत्वते ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 18 का 55। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार हैं, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, वह जब मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो सर्वथा मिट जाती, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। तब भगवान कृपा करके उसकी मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते। यहाँ से भगवान की कृपा करना मतलब क्या? आचार्य जी प्रणाम। भक्ति को खंडन करना मतलब क्या? मतलब जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो तत्व ज्ञानी होते हैं, वो भक्ति का आदर नहीं करते। वो ये मानते हैं हमारा ये बराबर ही, जबकि भक्ति पर विश्वास करे बिना तत्व ज्ञानी कैसे बने? हैं जी, भक्ति पर विश्वास करे बगैर तत्व ज्ञानी तो बनते ही नहीं ना। फिर वो भक्ति के लिए तत्व ज्ञान के लिए भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। तत्व ज्ञान, ये बहन जी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सब लोग पूछते हैं, तो इसके बारे में एकदम बता दीजिए एकदम से।
तत्व ज्ञान लौकिक निष्ठा है और भक्ति अलौकिक निष्ठा है। लौकिक निष्ठा की प्राप्ति अपने बल पर होती है और अलौकिक निष्ठा की प्राप्ति भगवान के बल पर होती है। तो जो भक्ति का आदर करेगा उसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो भक्ति का निरादर करेगा उसको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। तत्व ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो उस अनंत रस से वंचित रह जाएगा। अखंड रस में ही संतोष करना उसकी मजबूरी होगी। आचार्य जी, उसको अखंड रस तो मिल जाएगा, लेकिन अनंत प्रेम रस जो है, अनंत रस जो है वो नहीं मिलेगा। यही आपका भाव? ज्ञान अखंड है और प्रेम अनंत है। अखंड और अनंत में अंतर आपको समझ में आता है? शब्दों में देखो, अनंत क्या कहता है और अखंड क्या कहता है। अखंड कहता है कि नीचे नहीं उतरता, जहां पहुंच गया वहीं पे स्थिर हो गया, अब वहां से नीचे नहीं उतरेगा। और अनंत के ऊपर बढ़ता ही रहेगा, बढ़ने की कोई सीमा नहीं। नारायण भक्ति के खंडन में फिर अहंकार आ जाता है क्या? भक्ति के खंडन करने से वह अखंड रस में ही रह जाता है, अनंत तक नहीं। अहंकार के कारण भक्ति का खंडन करता है क्या? वो खंडन क्यों करता है? ये अहंकार के कारण करता है, और क्या कारण है? अच्छा, ठीक है। नारायण। ज्ञान को सबसे ऊंचा मानते हैं जो लोग ज्ञान को सबसे ऊंचा मानते हैं वो भक्ति को कुछ नहीं मानते। कुछ नहीं मानना भी उसका अनादर ही हुआ। अरे भगवान सबसे ऊंचे हैं या महात्मा सबसे ऊंचे हैं? भगवान और महात्मा एक साथ हैं, लेकिन तत्वज्ञानी महात्मा से नीचे होता है। महात्मा भगवान के समकक्ष होता है और तत्वज्ञानी संसार में सबसे ऊंचा होता है। तो आचार्य जी, जो तत्वज्ञानी है भक्ति का जो खंडन करता है, तो वो वास्तव में क्या भगवान को, सगुण भगवान को मानता नहीं है ना, या क्या बात है? क्यों खंडन करता है वो? नहीं, जब उसकी स्थिति परमात्मा तत्व में हो गई और अखंड रस का वो अधिकारी हो गया, उसमें निमग्न हो गया, तो फिर वो क्यों करता है खंडन? कारण क्या है इसका? एक उदाहरण देके बताता हूँ भाई जी। बताइए। अपने यहाँ गीता भवन में हर साल अनंत देव जी महाराज आते हैं। बराबर आते हैं, बिल्कुल। वो तत्वज्ञानी हैं। अच्छा। लेकिन भक्ति के प्रति उनके मन में वो आस्था नहीं है जो सेठ जी और स्वामी जी के मन में दर्शित लक्षित होती है। वो भक्ति की बातें तो खूब करते हैं लेकिन प्रतिष्ठा ज्ञान की रखते हैं। वो शंकराचार्य जी के शिष्यों में है ना, उस पद्धति के कहो। लेकिन जहाँ देखो, स्वामी जी महाराज ने मानने की बात को सबसे ऊंचा कहा है। वो जहाँ मानने की बात आती है उसको नीचा मानते हैं और जानने की बात को ऊंचा साबित करते हैं। ये अंतर पड़ता है। आचार्य जी, स्वामी जी महाराज भी तो पहले जानने वाले में थे, मानने वाले में नहीं थे पहले। अब स्वामी जी ने तो वो पहले वाली बात छोड़ दी, बाद वाली बात में आ गए, और वो ये अभी पहली वाली में ही अटके हुए हैं। हाँ, ठीक बात है। तो अखंड और अनंत का ये अंतर है। ये बात तो ठीक है आपने जो बताई, किंतु वो इसका भक्ति का खंडन क्यों करते हैं? जैसे आज मेरे किसी आदमी से पड़ती नहीं है, व्यवहार उसका ठीक नहीं, तो मैं दूर हो जाऊंगा। खंडन तो नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या है? वो नास्तिक है ना, क्या है आखिर वो? जब कहीं शास्त्रार्थ की बात आती है ना, कहीं मंच पे बैठे होते हैं जब महात्मा लोग, वहाँ ज्ञानी भी बैठे हैं, भक्त भी बैठे हैं, तो वहाँ ज्ञानी लोग जो हैं वो अपनी डींगे बघारते हैं, भक्तों को कुछ नहीं मानते, और भक्त ज्ञानियों का बहुत आदर करते हैं और उनका आदर करते हुए अपनी बात रख देते हैं। ये अंतर है।
यानी नारायण समग्र यहाँ ज्ञान संत ज्ञानेश्वर का उदाहरण लागू हो गया फिर तो। संत ज्ञानेश्वर जो थे वो भक्त ज्ञान थे ना, वो बाद में ज्ञान बताया उन्होंने, पर तत्व वो ज्ञान का खंडन किया था ना उन्होंने। जिस ज्ञानी की बात यहाँ आ रही है कि ज्ञानी तो आत्मे में मतम, ज्ञानी प्रेमी, वो थे ज्ञानेश्वर महाराज। ज्ञान से प्रेम में उतर गए थे, वो प्रेम को प्राप्त कर चुके थे। और जो उनसे मुकाबला करने के लिए आया था ना, जो सिंह की सवारी करता हुआ भाई, चांगदेव जी आए थे। चांगदेव, वो था तत्वज्ञानी, और ज्ञानदेव जी थे तत्वज्ञानी से ऊपर भक्त, प्रेमी भक्त थे भगवान के। ये भगवान के ऊपर विश्वास करते थे, ये भगवान को सबसे ऊंचा मानते थे। इसीलिए तो इन्होंने दीवार से कह दिया कि चलो दीवार, और दीवार चल दी। यानी इनके यहाँ सत असत दोनों भगवान हैं, और वो जो था उसके यहाँ सत अलग है, असत अलग है। तो सत असत को अलग मानने वाला जो ज्ञानी होता है वह अखंड रस में संतोष करता है, और जो सत असत दोनों को एक ही भगवान मानता है, भगवान में ही दोनों को मानता है, वो अनंत रस का आस्वादन करता है। नारायण नारायण, बहुत अच्छा, पूरा खुलासा हो गया। नारायण आचार्य जी, भक्त तो उससे बड़ा हो गया ज्ञानी, तो जिज्ञासु ज्ञानी तो खाली जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार हैं, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, वे जब मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो सर्वथा मिट जाती, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। आवाज आ रही है क्या? तब भगवान कृपा करके उसकी मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते हैं और प्रेम का अनंत रस प्रदान करते हैं। प्रकाश से आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, आती तो है, एकदम ही धीरे आती है, पता ही नहीं। अच्छा, ये दूसरा फोन है, वो थोड़ा लगा है, कोई बात किसी वस्तु के आकर्षण से, किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है, वह सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता। आकर्षण भक्ति में है, भगवान में है, ज्ञान में आकर्षण नहीं है। वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता, यह सिद्धांत है। जैसे रुपयों के आकर्षण से जो सुख मिलता है, लोभ से जो सुख मिलता है, वह रुपयों के ज्ञान से नहीं मिलता। एक रुपयों का लोभ है, एक रुपयों का ज्ञान है। कर्म योग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद मिलता है, शांति मिलती है। ज्ञान योग में स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है। आचार्य जी राम राम। हाँ जी। हाँ आचार्य जी, मैं ये कह रहा था, जैसे आपने कल आया था कि ज्ञानी भक्त तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि ज्ञानी भक्त भी जिज्ञासु है, और जो ज्ञानी है जो वो तो मुमुक्षु है खाली। तो जिज्ञासु में तो मुमुक्षु भी आ जाता है, जिज्ञासु तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो ज्ञानी भक्त तो जानता है, वो तो समग्र परमात्मा को जान रहा है। भक्त तो भक्त बड़ा हो गया ज्ञानी से। तो वैसे तो खैर ज्ञानी भी कम नहीं है, आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसको नीचा मानना ये तो अच्छा नहीं है ज्ञानी को भी, क्योंकि वो तो मुमुक्षु है। ज्ञानी तो जिज्ञासु है, वो तो समग्र परमात्मा को जानने की इच्छा रखता है, वो तो भगवान की प्रेम। नीचा नहीं मानना चाहिए, यही बात कही जा रही है। तो नीचा मानने से नुकसान उठाता है, फायदा कुछ नहीं होता। हाँ, तो भक्त में तो भेदभाव रहता ही नहीं ना, वो आपने बताया कल। हाँ, वो ज्ञानी में ये गलत है, वो भेदभाव रखने से उनको वो अनंत रस से वंचित रह जाएंगे, वो भगवान के उस यही बात है प्रति। हाँ, वर्तमान रस से वंचित रह गए। नुकसान तो उस ज्ञानी भक्त को ही हुआ ना, ज्ञानी को ही हुआ। हाँ, तो अपना खुद ही नुकसान कर लिया, अपना नुकसान। हाँ। अच्छा, फिर अंत में उनका भी भगवान की कृपा से मिट जाता हो? हाँ, बिल्कुल मिट जाता है, भगवान की शरण होते ही मिटता है। कर्म योग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद मिलता है। देखो, संसार से संबंध विच्छेद तीनों में होता है, कर्म योग में भी होता है, ज्ञान योग में होता है, और भक्ति योग में भी होता है।
बल्कि भक्ति योग में तो संबंध विच्छेद की बात ही नहीं है, उसमें तो भगवान में ही समाहित हो जाता है कि ये संसार है ही नहीं, भगवान ही भगवान। संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद मिलता है, शांति मिलती है, जिसको नैष्ठ की शांति कहते हैं, परम शांति कहते हैं, शाश्वत शांति कहते हैं। कर्मयोगी को ये मिलती है, और ज्ञान योग में स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है, जिसमें कभी कभी। आचार्य जी एक बात कहनी, आज सुबह का जो प्रवचन था माँ जी का, उसमें उन्होंने बताया, वृंदावन का था, आपने सुना ही है कि बोध स्वरूप का नहीं होता है, संसार का होता है। संसार का बोध हो गया कि हाँ ये असत्य है, नाशवान है, तो फिर सुन स्थिति हो गई। मतलब देखो, इसी बात से ये साबित होता है कि उसने संसार को जाना, भगवान को कहाँ जाना। भगवान को तो तब जानेगा जब वो समग्र भगवान को जानेगा, यानी भगवान की शरण होगा। जब प्रेम में प्रवेश होगा तब वो भगवान को जानेगा। संसार को नहीं जाना, संसार को से संबंध विच्छेद कर लिया, तो अब वो संसार के दुख से छूट गया, और ये मानता है कि अब मैं परमात्मा में हूँ, अब मैं परमात्मा में स्थित हूँ, ऐसा मानता है। लेकिन वो स्थित नहीं है परमात्मा में स्थित, तो तब होगा जब वो परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करेगा। ज्ञान योग में स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान की ओर आकर्षण होने से अनंत आनंद, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। आपके पास में कोई एक टैंक है, वो पूरा भरा हुआ है, और उसमें कोई जगह नहीं है, कोई कमी नहीं है, कभी कमी होगी भी नहीं। लेकिन जो ऊपर का ढक्कन है ही नहीं, बढ़ता ही बढ़ता रहता है, जो वह प्रेम है। प्रेम में निरंतर बढ़ोतरी है, ज्ञान में अखंडता है, यानी नीचे उतरना की संभावना खत्म हो गई, ऊपर चढ़ना नहीं है, ऊपर चढ़ने की गुंजाइश नहीं रही, ऊपर चढ़ने की आवश्यकता नहीं मानता। वो मानता है कि बस मैं तो छत पे आ गया, अब क्या है, आगे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो आचार्य जी यहाँ पर मतलब मुक्त होने का रस ले रहा है क्या यहाँ पर? मुक्ति में रस तो है ही है, लेना क्या मतलब? तो मतलब ये जैसे मतलब भगवान की तरफ, अभी भगवान की तरफ हुआ नहीं है, मतलब अपने जो मतलब अकेलेपन में जो उसको आनंद आ रहा है, मतलब जड़ता से संबंध विच्छेद होने के बाद में, यही है क्या? 3 कैटेगरी हैं, एक है संसार का रस, एक है संसार से छूटने का रस, और एक है परमात्मा की प्राप्ति का रस। ये छूटने का रस ले रहा है बस, अभी परमात्मा की तरफ हुआ नहीं है कि भाई मुझे ये नाशवान रस था, इससे छूट गया। ये वापस आते हैं अपने विषय पर। इसी अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले उन सिद्धों में भी कोई एक मनुष्य, सब कुछ भगवान